आज फाइनली दोस्तों मुझे मेरा पासपोर्ट रिसीव हो चुका है और इस पासपोर्ट को बनवाने में मुझे टोटल 20 दिनों का समय लगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना या फिर अपने परिवार में किसी के लिए पासपोर्ट बनवाना हो तो उसे आप ऑनलाइन खुद से घर बैठे कैसे अप्लाई करोगे। क्योंकि सभी लोगों को पता है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू बनवाते हो या फिर किसी कैफ़े में बनवाते हो तो वो आपसे काफ़ी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मैं जो आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ ये लीगल प्रोसेस होगा। इसमें आपको केवल लीगल पेमेंट देना होगा जितना पासपोर्ट बनवाने में लगता है। और ये जो पासपोर्ट है ये सबसे लेटेस्ट वाला पासपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें चिप भी लगा हुआ है। और इस पासपोर्ट के फर्स्ट पेज में आपका पूरा डिटेल्स मेंशन होता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका फोटो हो गया, आपका एड्रेस हो गया, सब कुछ। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में गूगल ओपन करना है और डीके सेवा लिखकर सर्च कर देना है। डीके सेवा का पहला ऑफिशियल वेबसाइट आएगा ये वाला, इस पर क्लिक करके इसमें इंटर कर जाएंगे। इस तरीके का ये वेबसाइट ओपन होता है। इस वेबसाइट से आप अपने सारे सरकारी काम को इजीली कर सकते हो। आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ। हमें अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहीं पर आपको अप्लाई पासपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा आपके सामने कुछ इस तरीके का। स्क्रॉल डाउन करोगे, ब्लू बॉक्स के अंदर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला आर्टिकल ओपन होगा, अप्लाई पासपोर्ट न्यू प्रोसेस 2026। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया गया है कि पासपोर्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है पासपोर्ट को अप्लाई करते वक्त, कितना दिन का समय लगता है पासपोर्ट बनने में, कितना पैसा लगता है, सब कुछ बताया गया है। तो आप एक बार इसे ज़रूर से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अगर आपको अप्लाई करना हो तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये वाला, इसे क्रॉस कर देंगे। इस तरीके का पोर्टल है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर पासपोर्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर एक नया ऑप्शन आएगा फ्रेश या फिर री ऑर्डर। तो आपको सिंपली फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई भी काम करने से पहले रजिस्टर करना होता है, जैसे कि अपने मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर को दे करके लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का नया पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपने डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, सीपीवी दिल्ली और फिर पासपोर्ट ऑफिस। तो अगर आप कुछ गवर्नमेंट के काम से बाहर जा रहे हो तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे टिक लगाना है। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, तो इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट बता देना है कि आपका स्टेट क्या है। स्टेट बताने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो भी डिटेल्स फिल करना है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिलता जुलता होना चाहिए। ये नहीं कि आपका आधार कार्ड पे कोई और नाम है, यहाँ पे स्पेलिंग आपने कुछ और लिख दिया तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जीमेल आईडी देना है। यहाँ पे मैंने अपना जीमेल आईडी दे दिया। जीमेल आईडी देने के बाद फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने जीमेल आईडी को अपने लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, तो यस पर टिक मार्क लगाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर वहीं आपका फिल होकर के आ जाएगा। तो इसे एक बार आप कॉपी ज़रूर कर लेना। फिर उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपना एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड सेट कर लिया है। पासवर्ड सेट करके साइन अप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग लेगा और आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आप यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा कि अब आपके जीमेल आईडी पे एक कोड भेजा गया है 4 डिजिट का, वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। इस तरीके से कोड आप इंटर करोगे और फिर साइन अप पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी को वापस से इंटर करना है। अब यहाँ पर वापस से आपको अपना लॉगिन आईडी इंटर कर लेना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिल रहा है कि आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो या फिर OTP मंगाना चाहते हो अपने जीमेल आईडी पे। तो हमें अपना पासवर्ड याद है तो पासवर्ड फिल करके साइन अप पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप इसमें लॉगिन हो चुके हो। लॉगिन होने के बाद इस तरीके का नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फ्रेश पासपोर्ट के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्किप फॉर नाउ कर देंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 9 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट, इस पर क्लिक मार्क करना है। फिर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल और तत्काल। अगर आप तत्काल के लिए करोगे तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और अगर आप नॉर्मल करते हो तो इसका जो नॉर्मल फ़ीस है वो लगेगा। तो नॉर्मल फ़ीस करेंगे। पेजेस में आपको 36 पेजेस, आप 60 पेजेस वाला भी कर सकते हो, वो चार्जेस बढ़ जाता है। तो मैं 36 पेजेस वाला करता हूँ और फिर नेक्स्ट करता हूँ।
नेक्स्ट करने के बाद वापस से अब यहाँ पर आपको नया फॉर्म खुला, यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है। जो भी आपके आधार कार्ड पे नाम होगा आपको वहीं दर्ज करना है, कहीं पे कुछ गलत नहीं करना है। नाम इंटर कर दिए, फिर उसके बाद अपना जेंडर बता देना है। फिर उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम, मतलब कि आपने अपना कभी नाम चेंज किया है। तो मैंने नाम कभी नहीं चेंज किया है। क्या आपका कोई दूसरा नाम भी है, तो नो, दोनों में नो कर देंगे। यहाँ पर आपको फिर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के बाहर जन्म लिए हो, तो नो, मैं इंडिया के अंदर ही जन्म लिया हूँ। फिर उसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ बता देना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, तो अपना जन्म बता देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट बता देना है, कौन से स्टेट से हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना है। फिर यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर सिंगल हो, जो भी हो अपना वो कर देना। फिर यहाँ पर सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया बाई, तो इसे आप बाई बर्थ कर सकते हो, अगर आप बाहर जन्म लिए हो तो वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड का नंबर दर्ज करना है। अगर आपके पास है तभी दर्ज करना है, नहीं तो ऐसे आप छोड़ सकते हो। मेरे पास पैन कार्ड है तो मैं पैन कार्ड का नंबर दर्ज करूँगा। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस करते हो या फिर जो भी हो, इसमें से मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पे कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके रिलेशन में जो भी है वो किसी गवर्नमेंट सर्विस से हैं या नहीं, मतलब कि मेरे केस में तो मेरे फादर हैं। अगर आप एक लेडीज़ हो, आपका शादी हो चुका है, तो आपके हस्बैंड क्या गवर्नमेंट सर्विस में है, तो या फिर यहाँ पे यस और नो में बताना है, तो मैं नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता देना है कि आपका 10th पास है, 7th पास हो या फिर ग्रेजुएटेड हो, तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं ग्रेजुएशन पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक मार्क बताना है, आपके बॉडी पे कहीं पर तिल, मस्सा या फिर कहीं कटा फटा का निशान है जो परमानेंट मार्क हो तो वो दे देंगे। मेरे बॉडी पे तो कहीं कुछ नहीं है तो मैं इसे ऐसे छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया बॉक्स मिलता है जिसमें आपको आई एग्री पे टिक मार्क लगा देना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने फैमिली का कुछ डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि अपने फादर का, मदर का। तो फिर यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर कर देना, फर्स्ट नेम, लास्ट सर नेम। मदर का भी नाम उसी तरीके से एंटर करेंगे और फिर अगर आपका कोई लीगल गार्डियन है तो उसका नाम दर्ज करेंगे, अदरवाइज़ ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपके सामने एड्रेस वाला सेक्शन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो इंडिया के बाहर के हैं या फिर इंडिया के हैं। तो आउटसाइड ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर नो करता हूँ कि नहीं, इंडिया के हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या फिर अपना स्ट्रीट नेम बता देना है। फिर यहाँ पर अपना विलेज का नाम, अपना पिन कोड दर्ज करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट बता देना है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना पुलिस स्टेशन बता देना है कि आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है। पुलिस स्टेशन बताने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देंगे वापस से। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो क्या आपका ये जो आपने अभी एड्रेस बताया था ये आपका परमानेंट एड्रेस है। जैसे बहुत लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो उनका एड्रेस कहीं और का होता है लेकिन वो कमाई करने के लिए किसी और स्टेट में चले जाते हैं, तो उस केस में आप अपने हिसाब से बता देना। मेरा तो यही है तो मैं इस पर टिक मार्क लगाऊंगा। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, तो हाँ, जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो और मेरा परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है, तो मैं यस कर दूंगा। अगर आपके केस में नो होगा तो आप नो करोगे तो आपको वापस से अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। यस करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं गए हो और आपके साथ कुछ हो जाता है हादसा, तो इस डिटेल के ज़रिए आपके फैमिली वालों से वो कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे भी अच्छे से अपने पेरेंट्स का भर देना। जैसे कि मैं अपने फादर का भर सकता हूँ, अपने भाई का भर सकता हूँ, अपने मदर का भर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या और कैसे भरना है अब आप वो समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपका जो भी आप अपने भाई का भर रहे हो, अपने मम्मी का भर रहे हो, अपने पापा का भर रहे हो, तो उनका जैसे पहले नाम दर्ज करेंगे, इस तरीके से नेम एंटर किए। फिर उसके बाद उनका एड्रेस क्या है, सब कुछ पिन कोड वगैरह सब इसी लाइन में भरना है। तो इस तरीके से आप फिलअप कर लेना। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भर देना। टेलीफोन नंबर है तो दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दो, वरना इसे भी छोड़ के नेक्स्ट कर सकते हो। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा। जैसे कि सबसे पहला सवाल है कि क्या आपने पहले कभी हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो मतलब आपको कुछ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से कभी कुछ मिला है या फिर नहीं मिला है।
तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो चुका है, तो नो, इसमें भी हम नो कर देंगे। फिर उसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, क्या आपने कभी पहले पासपोर्ट इशू करवाया था या नहीं, तो इसमें भी नो कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना। जैसे कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके केस, FIR, ये सब चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि क्या आप में कभी कुछ क्रिमिनल केस चला है या नहीं चला है, तो वो सब चीज़ आप एक बार पढ़ लेना। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो सब में आपका नो होगा, मैं सभी में नो कर देता हूँ। इस तरीके से टिक मार्क लगाएंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होने वाला है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक समरी पेज दिया गया है, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है इस तरीके से छप कर आने वाला है। जैसे यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, फिर आपका पूरा नाम क्या है, DHRUV। एक बार आप यहाँ पर ज़रूर से अच्छे से इसे मैच कर लेना, वरना गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर आपको इशू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, री इशू करने में। तो एक बार इसे पढ़ लेना, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना और नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करोगे, नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस के लिए पूछ रहा है। जैसे कि सबसे पहले है कि आपको प्रूफ ऑफ बर्थ, आपको बर्थ प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का बहुत सारा लिस्ट आ जाएगा। तो आपके पास जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे सकते हो, फिर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन यानी कि वोटर ID कार्ड है तो वो दे सकते हो। तो जो भी इसमें से आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उस पर टिक मार्क लगाओगे। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस में टिक मार्क लगाऊंगा। और अब यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, यानी कि आपको एड्रेस प्रूफ देना है। इस पर क्लिक करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो सिंपली उस पर टिक मार्क लगा सकते हो। जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है तो वो दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड है ये भी दे सकते हो। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे टिक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट हमने कर दिया। अब तीसरा डॉक्यूमेंट है, ये भी ज़रूरी है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे डोर ड्रॉप, मतलब कि जो भी प्रूफ है कि आपका घर यहाँ पर है उसके लिए, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स वाला भी है, नर्सिंग सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर पास सर्टिफिकेट इशू बाई इंस्टीट्यूट, या कोई भी चीज़ आपके पास है। तो मेरे पास मेरा इंस्टीट्यूट से मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन मेरा यहीं से हुआ है तो मेरे पास मेरा रिज़ल्ट है तो मैं वो दे सकता हूँ। या फिर आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करना है। यहाँ पर आपको प्लेस बताना है, जैसे कि आप किस जगह से अभी इस फॉर्म को भर रहे हो। जैसे कि मैं जहाँ से भी भर रहा हूँ उस जगह का नाम लिख दूँगा। फिर यहाँ पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू भी आप इसका वो दे सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, तो आपको मैनुअली फ़ोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो डिजी लॉकर अगर आप यूज़ करते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आप ऐसे छोड़ सकते हो। तो हम छोड़ देते हैं। आज का डेट है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आपने जो सारे डिटेल्स को फिल किया है वो सही है या गलत। हमारे केस में हमने सब चीज़ सही भरा है तो यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट करोगे सेविंग डाटा लिखाएगा और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो रेफरेंस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आपको मिल चुका है। तो आप इसका फ़ोटो क्लिक कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, या फिर आप इसका नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट करना होगा। तो हम पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें अपना नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपके नियरेस्ट हो आप उस पर सेलेक्ट कर लेना। अपॉइंटमेंट का डेट आपको वहीं पर मिलेगा, जैसे कि RPO पटना है, फिर उसके बाद बहुत कुछ है यहाँ पर। तो मैं अपने हिसाब से जो भी मेरे नियरेस्ट है उस पर टिक मार्क लगाऊंगा। इस तरीके से ये थोड़ा लोडिंग लेगा और फिर आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ये एक डेट सजेस्ट करेगा। 2 तारीख चौथे महीने में डेट सजेस्ट कर रहा है कि इस डेट को आप जा सकते हो और अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि डेट कोई और हो तो सिंपली कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन बॉक्स में जो भी स्लॉट दिखा रहा है ये खाली स्लॉट है। तो अगर आप 2 तारीख को नहीं जाना चाहते हो तो 6 तारीख कर दो, 7 तारीख कर दो, 8 तारीख कर दो, 9 तारीख कर दो। मैं 2 तारीख को जाऊंगा तो 2 तारीख सही है। फिर यहाँ पर आप बहुत सारे और भी डिटेल्स हैं आप देख सकते हो, अदरवाइज़ आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। अब आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर एक और समरी पेज ओपन हो गया। आप एक बार फिर से इसे मैच ज़रूर कर लेना, जैसे कि अपना नाम है,
फिर उसके बाद इसका फ़ीस कितना लगने वाला है, 1500 रुपये लगने वाला है। अगर आप 60 पेजेस वाला करते तो उसका और भी ज़्यादा चार्ज लगता। आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इन सभी चीज़ को एक बार आप मिलान कर लेना और फिर पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, SBI नेट बैंकिंग हो गया, अदर बैंक नेट बैंकिंग हो गया। अभी तो नया फीचर आ गया है UPI के थ्रू आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, तो UPI पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सही है, मिलान कर लेंगे, बारकोड ओपन हो जाएगा। तो इस बारकोड को आप स्कैन करके किसी और मोबाइल से 1500 रुपये का पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर, तो मैंने अपना पेमेंट कंप्लीट कर दिया अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हो वेट टू डू नेक्स्ट, ऑटोमेटिक ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करते ही यहाँ पर आपका फ़ीस का ये डिटेल है, आप एक बार इसे ज़रूर से पढ़ लेना और आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसे एक बार वापस से रीचेक कर सकते हो। ऑटोमेटिक यहाँ पर वेट करोगे आप थोड़ा तो ये नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको बैक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हो इसका आप प्रिंट ज़रूर निकाल लेना, प्रिंटर नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे डाउनलोड करके रख लो। आपको जीमेल पे एक नोटिफिकेशन भी चला गया होगा कि जो भी है आपका। अब यहाँ पर आप चाहो तो प्रिंट इस पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ से आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। ये आपका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी हुआ है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये स्लिप प्रूफ है कि आपने इसके लिए फ़ीस पेमेंट किया है और जो भी कुछ है सब कुछ इसी में डिटेल है। और यहाँ पर सब कुछ दिया भी गया है, जैसे कि इसका टाइमिंग क्या है, रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 बजे आपको मुझे पहुँच जाना है सुबह में अपना वेरिफिकेशन के लिए। डेट ऑफ कौन से तारीख को है, तो 2 तारीख चौथे महीना में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपना या फिर अपने फैमिली में किसी का भी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन खुद से अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद जो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा, आपको एक स्लिप मिल जाएगा, उस स्लिप को आप प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें सेट किया था, जैसे कि आपसे जब पूछ रहा था तो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था, जैसे कि एजुकेशन के लिए आपने 10th 12th का मार्कशीट हो गया या फिर आपका आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी हो गया, इन सारी चीज़ों का ओरिजिनल और फिर एक फ़ोटोकॉपी दोनों ही लेकर के पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच जाना। जो भी आपका डेट और टाइम होगा उस हिसाब से। मैंने गलती किया था कि मैं पहली बार जब गया था तो ओरिजिनल लेकर के नहीं गया था, तो मुझे फिर एक और अपॉइंटमेंट का डेट दिया गया कि आप 2 दिन के बाद आइएगा और वापस से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आइएगा। तो आप ये गलती मत करना, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी अपने पास रखना, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन करते वक्त आपसे वो सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होगा, फिर आपको 5 से 6 दिनों के अंदर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आपको पुलिस की तरफ से कॉल आएगा आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कि आप यहाँ पर आ जाइए और अपना वेरिफिकेशन करा लीजिए। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 दिनों के अंदर और फिर पुलिस वेरिफिकेशन के 5 से 6 दिनों के बाद आपके घर के पते पर आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका पासपोर्ट डिलीवर कर दिया जाए। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सभी लोगों का रिप्लाई मैं पर्टिकुलरली करता हूँ।